पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि इंग्लिश ग्रामर को इस तरीके से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग स्टडी ऑफ लेटर्स है, जिसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं, हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा भाग इटिमोलॉजी है, अंग्रेजी में आप इसको स्टडी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, जबकि हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, ये एक्चुअली स्टडी ऑफ सेंटेंसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस, इसकी स्टडी हम सिंटैक्स में करते हैं। इसको हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। ये पंक्चुएशन 4th नंबर, जिसमें हम सिंबल्स, इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट सिंबल्स के बारे में जानते हैं। वहीं प्रोसोडी में हम कंपोजिशन सीखते हैं। प्रोज या पोएट्री कोई भी हो, उसके हम कंपोजिशन सीखते हैं। हमारा वीडियो इंग्लिश के 2 इस्तेमालों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें कि एक इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश है और दूसरा इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इस्तेमाल करते हैं जिस अंग्रेजी या अंग्रेजी के जिन नियमों को, तो उसकी स्टडी हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में करेंगे, और स्पोकन इंग्लिश में हम बोलने के लिए अंग्रेजी के किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो हमें नहीं चाहिए हम उसको पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना फिलहाल बोलने में हमें आएगी और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, क्योंकि वहाँ हमें कोई प्रोज या कोई स्टोरी या कोई पोम्स हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एकदम साफ साफ लिखा होता है इग्नोर पंक्चुएशन एरर्स, यानी पंक्चुएशन एरर को हमें ध्यान नहीं देना है। तो हम अपने काम को फोकस करेंगे, हम बहुत तरह से अपने आप को बिखराएंगे नहीं, क्योंकि सीखने के लिए फोकस करना जरूरी है। तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि हमारे लर्नर्स यहाँ जो देख रहे हैं या जो सीखने ये इस वीडियो को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स तो आते ही हैं, तो हम उस पर बेवजह अपना वक्त नहीं जाया करके हम दूसरे जगह पे अपना समय लगाएंगे। तो इस तीसरे को भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 में से 3 तो एलिमिनेट हो गए, तो भाई बचे तो 2 ही ना, तो 2 को हम स्टडी आराम से कर सकते हैं। देखिए ये 2 कौन बचे हैं, इटिमोलॉजी और सिंटैक्स। एक्चुअली मैक्सिमम इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर यहीं पे आके ठहरता है। सारा कुछ आप किताबों में जो कुछ भी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ज़्यादातर चैप्टर्स इन्हीं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बिताती हैं। देखिए इटिमोलॉजी और सिंटैक्स, इटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड, सिंटैक्स स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखें इटिमोलॉजी जो स्टडी ऑफ वर्ड्स है, यहीं पे अंग्रेजी ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस होता है। जो हमने पढ़ा है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ल्यूसिड मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप देखें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक्चुअली ग्रामर में इसी को स्टडी कराता है, ये शब्दों की ही स्टडी है। वहीं पे सिंटैक्स जो है यहीं पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सेंटेंसेस से रिलेटेड जितने भी नियम हैं अंग्रेजी ग्रामर में वो सारे यहीं पे आते हैं। तो इसकी स्टडी आप करेंगे। यहीं पे हम सीखते हैं कि वाक्यों को विभिन्न तरीके से, डिफरेंट टाइप से कैसे हम बनाते हैं, उसके क्या क्या मतलब हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, यानी सब कुछ वाक्यों के बारे में सब कुछ जो कुछ पढ़ना है वो यहीं पढ़ना है। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखिए, आप शब्दों की स्टडी करिए और सेंटेंसेस की स्टडी करिए। इन दोनों से हमारा स्पोकन का भी काम चल जाएगा और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बड़े पोर्शन को हम कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।